आदेश। जय महाकाल। मैं रघुवर शक्ति परिवार के प्रिय साधकों, जब आप अपने घर के देवालय में बैठकर पूरी श्रद्धा से दीपक जलाते हैं तो कुछ समय बाद आपने ध्यान दिया होगा कि उस दीपक की बत्ती के ऊपर जलते हुए कोयले जैसा एक सुंदर आकार बन जाता है, जिसे हम और आप फूल बनना कहते हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, गुरुजी हमारे दीपक में बार बार फूल बनता है, इसका असली अर्थ क्या है? क्या ये माता लक्ष्मी के आने का संकेत है, या हमारे पितरों की प्रसन्नता का प्रतीक, या फिर इसके पीछे कोई गुप्त तांत्रिक रहस्य छिपा है? देखो बेटा, दीपक में फूल बनना कोई साधारण रासायनिक क्रिया नहीं है। यह अदृश्य जगत से आने वाली तरंगों का आपके भौतिक जगत से मिलन है। आज मैं तुम्हें इस फूल बनने के असली अर्थ और इसके पीछे के ऊर्जा विज्ञान को बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा, ताकि तुम अपनी पूजा की सही स्थिति को स्वयं पहचान सको। ध्यान से सुनो, आज जो बता रहा हूं उसका पूरा रूप आगे ही समझ आता है। पहली बात बहुत गहराई से समझो। जब तुम पूजा घर में बैठते हो और अपने इष्ट देव के मंत्रों का मानसिक या वाचनिक जप करते हो, तो तुम्हारे शरीर के भीतर की सोई हुई चेतना जागृत होने लगती है। मंत्रों के बार बार उच्चारण से वातावरण में एक विशेष प्रकार का कंपन यानी वाइब्रेशन पैदा होता है। वो कंपन तुम्हारे सामने जल रहे दीपक की लौ को प्रभावित करता है। जब तुम्हारे घर के कुल देवी, कुल देवता या साक्षात महादेव तुम्हारी भक्ति और पुकार को स्वीकार कर लेते हैं, तो उनकी दिव्य ऊर्जा उस दीपक के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। बत्ती के अग्रभाग पर उस काले या लाल रंग के फूल का बनना इस बात का साक्षात प्रमाण है कि तुम्हारी पूजा सीधे भगवान के दरबार में स्वीकार हो रही है। तंत्रशास्त्र के अनुसार वह फूल कोई निर्जीव कार्बन नहीं है, वो तुम्हारे इष्ट की कृपा का वो बिंदु है जिसे उन्होंने तुम्हारी श्रद्धा के बदले तुम्हें उपहार स्वरूप दिया है। यहां लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं, असली तरीका आगे ही समझ आता है। यहां लोग सबसे बड़ी भूल यह करते हैं कि वे उस फूल को देखकर अहंकारी हो जाते हैं या दूसरों को इसके बारे में बताकर अपनी भक्ति का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। देखो बेटा, तंत्र में अनुभव जितने गुप्त रहेंगे, तुम्हारी शक्ति उतनी ही प्रचंड होगी। दूसरा मुख्य संकेत समझो, यदि वो फूल चक्र के आकार का है या किसी देवी देवता के त्रिशूल या मुकुट जैसा दिखाई देता है, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर से दरिद्रता और ग्रह कलेश के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। वह ज्योति तुम्हारे घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को सोख कर उसे उस फूल के रूप में परिवर्तित कर देती है। तीसरा और सबसे गहरा अर्थ है कि यदि तुम्हारी साधना के दौरान लगातार 7 दिनों तक दीपक में सुंदर फूल बनता है, तो यह साधना की सफलता का पूर्व संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारा आवामंडल यानी ऑरा अब इतना शुद्ध हो चुका है कि सूक्ष्म शक्तियां तुमसे संपर्क साधने के लिए व्याकुल हैं। परंतु यदि वह फूल बनते ही तुरंत नीचे गिर जाए या बत्ती टूट जाए, तो ये चेतावनी है कि तुम्हारे पितर तुमसे रुष्ट हैं या तुम्हारी पूजा की विधि में कोई बड़ी त्रुटि हो रही है। दीपक में फूल का बनना तुम्हें ये बताने आता है कि तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है। इसे एक साधारण उदाहरण से समझो, जैसे जब तुम किसी दूर बैठे मित्र को पत्र लिखते हो और वो मित्र उस पत्र को पढ़कर तुम्हें वापस एक रसीद या धन्यवाद का संदेश भेजता है, जिससे तुम्हें तसल्ली हो जाती है कि पत्र पहुंच गया। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी पूजा तुम्हारा पत्र है जो तुमने महादेव को भेजा, और दीपक में बनने वाला वो सुंदर फूल महादेव का वह हस्ताक्षर जो बताता है कि तुम्हारी पुकार उन तक साक्षात पहुंच चुकी है। देखो, आज जो बताया वो सिर्फ संकेत है। समझने वाले यहां नहीं रुकते। जो लोग दीपक के इन चमत्कारों के माध्यम से अपने इष्ट को साक्षात सिद्ध करना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस दिव्य संकेत का पूरा लाभ कैसे उठाया जाए, उनके लिए साधना का अगला चरण केवल भाग 2 सदस्यों के लिए यानी मेंबर्स के लिए खुला है। वहां हमने वो गुप्त विधि और कीलन विधान साझा किया है जो तुम्हारी भक्ति को साक्षात सिद्धि में बदल देगा। अपनी तैयारी पूरी करो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारा रास्ता खुलता है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश आदेश आदेश। जय महाकाल।